हेमंत सरकार में मंत्री और कांग्रेस पार्टी से विधायक इरफान अंसारी का एक बड़ा ऑफर चंपई सोरेन को लेकर। चंपई सोरेन को लेकर ये कहना कि वो वापसी झारखंड मुक्ति मोर्चा में कर ले। वो हेमंत सोरेन के पैर पड़ने के लिए भी तैयार हैं, बस आप वापसी कर लीजिए, पुरानी बातों को छोड़िए। ये ऑफर चंपई सोरेन को दिया गया, लेकिन चंपई सोरेन ने ऑफर को लेकर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है और ना ही कोई पलटवार किया है। इस बीच में घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट खाली हो जाती है और खाली होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर झारखंड में सक्रियता चंपई सोरेन की बढ़ गई। एक पोस्ट सोशल मीडिया पर चंपई सोरेन ने किया, जहां जोहार घाटशिला ही नहीं लिखते हैं बल्कि एक पुरानी तस्वीर भी साझा करते हैं। और इस पुरानी तस्वीर में सिर्फ वो ही मुस्कुराते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि इस तस्वीर में उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तस्वीर का साझा करना क्या इशारा करता है कि क्या घाटशिला विधानसभा सीट पर चंपई सोरेन एक बार फिर से अपने बेटे की किस्मत को आजमाना चाहते हैं? क्या चंपई सोरेन चाहते हैं कि घाटशिला विधानसभा सीट से उपचुनाव उनके बेटे बाबूलाल सोरेन लड़े? लेकिन इस पूरे मुद्दे पर अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए ये चर्चा होने लगी है कि अब इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए एक बड़ा चेहरा यहां से उतारा जाए। ये कहा जा रहा है कि रामदास सोरेन, जिनका निधन हो गया है, अब उनके सुपुत्र सोमेश सोरेन यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने सीधा ऐलान कर दिया है कि हम तैयार हैं कि सोमेश सोरेन यहां से चुनाव लड़ें। औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, हेमंत सोरेन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन चर्चाएं तेज हैं कि विपक्ष से एक चेहरा कहीं ना कहीं चुन लिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया। लेकिन इस बीच में चंपई सोरेन का इस तस्वीर के साथ अपने बेटे को आगे बढ़ाना क्या इशारा करता है? क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई बड़ी खलबली मचती हुई नजर आएगी? क्या चंपई सोरेन को खुश भारतीय जनता पार्टी करेगी? क्या बाबूलाल सोरेन पर फिर से वही विश्वास जताया जाएगा या फिर नहीं? कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चंपई सोरेन जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो मान सम्मान का जिक्र उन्होंने किया था, कहा था कि मान सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं मिला, लेकिन वो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में भी ना के बराबर देखने को मिला। लेकिन अब अपने बेटे को आगे उपचुनाव में कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी वही मान सम्मान देते हुए दिखाई दे सकती है? बिल्कुल। चंपई सोरेन के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो जाहिर बात है कि झारखंड की राजनीति के बहुत बड़े कह सकते हैं नाम है। उन्होंने बहुत बड़ी राजनीति की है, लंबा उनका करियर रहा है। और लेकिन ये सब कुछ उन्होंने जेएमएम के अंदर रहते हुए किया। आप देखिए जिस तरह से शिबू सोरेन के साथ मिलकर उन्होंने राजनीति की कह सकते हैं कि जो काका का होती है वो सीखी, तमाम तरह से उनके साथ जुड़े रहे, काम किया, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। और यहाँ तक कि जब हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस वक्त मुख्यमंत्री बनने का मौका भी उनको मिलता है। 6-7 महीने मुख्यमंत्री भी रहते हैं। और लेकिन जब उनसे वो पद लिया जाता है उसके बाद वो नाराज हो जाते हैं और बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं, इस उम्मीद के साथ में कि जो झटका जेएमएम की तरफ से उनको लगा है वही मान सम्मान बीजेपी की तरफ से उनको मिलेगा। लेकिन जरा आप देखिए कि चुनावों के बाद जिस तरह से चंपई सोरेन अलग थलग दिखाई पड़ते हैं, वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्योंकि जो विधानसभा चुनावों का जिक्र अगर इस बीच करें तो विधानसभा चुनाव में ये माना जा रहा था कि भाई कोल्हान क्षेत्र के सबसे मजबूत नेताओं में से एक माने जाते हैं चंपई सोरेन। यहाँ तक कि कोल्हान का टाइगर उनको कहा जाता है। मजबूत छवि के नेता हैं, सीधे साधे और नरम मिजाज के आदमी हैं। लेकिन जिस तरीके से 28 सीटों पर लगभग जो आदिवासी बहुल मानी जाती हैं उसके ऊपर जब प्रत्याशी उतरे और जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी जो पिछली दफा कह सकते हैं 25-26 सीटों पर रह गई, इस बार इस आदिवासी बेल्ट के जरिए वो सत्ता में अपनी वापसी करती हुई नजर आएगी। यानी कि लगभग पूर्ण बहुमत का यहाँ पर कह सकते हैं कि जिक्र हो रहा था। लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं नाजमीन, तो 28 जो लगभग आदिवासी बहुल सीटें हैं उसमें से बीजेपी को महज 1 पर जीत मिलती है और वो भी जीत खुद चंपई सोरेन को मिलती है। तो ये
अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर देता है कि क्या चंपई सोरेन के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है या चंपई सोरेन के आने के बाद जो आदिवासी लोग थे वो नाराज हो गए, इसलिए 28 में से जो 27 सीटें हैं वो जेएमएम के खाते में जाकर जुड़ गई। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जो यहाँ पर उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब राजनीति का एक दूसरा पक्ष देखें तो जिस तरह से घाटशिला के अंदर चुनाव होना है आने वाले दिनों में, वहां पर जिस तरह जेएमएम के रामदास जो शिक्षा मंत्री भी थे उनका निधन हो जाता है, उस सीट के ऊपर अब उपचुनाव कराने की तैयारी हो रही है। ऐसे में यहाँ चंपई सोरेन के बेटे का जिक्र यानी बाबूलाल सोरेन का जिक्र खूब चर्चाओं में है और ये भी कहा जा रहा है कि घाटशिला से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन ही चुनाव में उतरेंगे। लेकिन एक और यहाँ पर कह सकते हैं जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो इस और भी कहने की चर्चाओं में है कि जो लक्ष्मण टूडो जो बीजेपी के एक समय मजबूत नेता रहे थे उस क्षेत्र के कहें तो, और यहाँ तक कि 2016 में उन्होंने यहाँ से जीत भी दर्ज की थी, तो 14 में जीत दर्ज की थी। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से वो मजबूत ताकतवर नेता यहाँ पर है। लेकिन अब जबकि वो बीजेपी से अलग हो गए क्योंकि 24 में उनका टिकट काट दिया गया था, उस बात से नाराज होकर जेएमएम में चले जाते हैं और जब जेएमएम में जाते हैं वहां जाकर भी उनको बहुत इज्जत, कोई बहुत अहम पद नहीं मिलता है। अब ये खबर आ रही है कि वो बीजेपी में वापसी कर सकते हैं अगर यहाँ पर लक्ष्मण टूडो के ऊपर बीजेपी ने भरोसा जताया तो बाबूलाल सोरेन जो कि चंपई सोरेन के बेटे हैं उनका टिकट यहाँ पर कटता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बाबूलाल सोरेन का भी एक बड़ा बयान सामने आया जहां वो ये कहते हैं कि अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है तो जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तैयार हूँ। पहले भी घाटशिला से उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर पार्टी जिम्मेदारी दे तो निभाने के लिए तैयार है। तो पार्टी का विश्वास कमजोर कहीं ना कहीं पिछले विधानसभा चुनाव को देखकर तो हुआ ही होगा। देखिए बिल्कुल नाज़मीन, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं की बात नहीं बल्कि इसमें जिक्र कर रहा था कि 28 में से 27 सीटें जिस तरह आदिवासी बहुल क्षेत्र की बीजेपी ने कह सकते हैं कि वहाँ पर शिकस्त खाई है, उसके बाद ये संभावना बन रही है कि क्या बीजेपी एक बार फिर से बाबूलाल सोरेन के ऊपर दाव लगाएगी या यहाँ से लक्ष्मण टूडू को एक बार फिर पार्टी में वापसी कराकर टिकट देती हुई नजर आएगी। क्योंकि बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने का भी एक मौका और एक वक्त हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की स्थिति वैसे भी झारखंड में लगातार कमजोर दिखाई पड़ रही है। जहां पिछली बार उनके पास में लगभग अगर देखें तो मेरे ख्याल में 25-26 सीटें उस समय नजर आती थी, अब वो घटकर 20-21 सीटों पर आ गए। तो ऐसे में बीजेपी के लिए लड़ाई जरूर है कि अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए, लेकिन यहाँ पर जेएमएम के लिए कहीं ना कहीं खुद को साबित करने का मौका है कि यहाँ उनकी सरकार बनने के बाद लोग उनसे खुश हैं, इसीलिए इस सीट के ऊपर ज्यादा ध्यान भी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो सीट पे सियासी घमासान है वो एक अलग लेवल पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहली बात तो अगर बीजेपी की बात करें तो अंदर खाने में ही कहीं ना कहीं आपस में जो तकरार है वो चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कई नाम जो है निकल के सामने आ रहा है। तो ऐसे में क्या चंपई सोरेन के बेटे यानी बाबूलाल सोरेन के नाम पर मोहर लगेगी, लक्ष्मण टूडू का नाम सामने आएगा या फिर कोई और चेहरा बीजेपी की तरफ से निकलकर यहाँ पर दावेदारी पेश करेगा, ये देखना होगा। साथ में जो गठबंधन है उनकी तरफ से कौन निकलकर सामने आएगा, जेएमएम ही यहाँ पर चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस की तरफ से भी कोई प्रत्याशी जा सकता है। तो ये आने वाले दिनों में काफी हद तक साफ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए स्थिति अभी भी कठिन बनी हुई है, क्योंकि अभी से 3-4 नाम जो है वो लगातार चर्चाओं में। ऐसे में बीजेपी को स्थिति संभालना मेरे ख्याल से उतना आसान नहीं होने वाला। बिल्कुल, अगर रामदास सोरेन की बात करें तो 98,356 वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी और बाबूलाल सोरेन को हराया था। भारतीय जनता पार्टी में आने वाले 2 बड़े मजबूत चेहरे थे, एक सीता सोरेन और एक चंपई सोरेन, जिनको लेकर विश्वास था कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनवा कर रहेंगे। लेकिन यही 2 चेहरों की वजह से भारतीय जनता पार्टी पीछे हो जाती है, क्योंकि सिर्फ चंपई सोरेन ही चुनाव सरायकेला से जीत पाते हैं। जामताड़ा से तो सीता सोरेन भी हार जाती हैं और सीता सोरेन को तो लोकसभा चुनाव में भी उतारा गया था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब बाबूलाल सोरेन पर विश्वास जताया जा सकता है एक बार फिर से, या फिर लक्ष्मण टूडू जो 2014 में बीजेपी की टिकट से उन्होंने चुनाव जीता था, अब नाराज चल रहे हैं, दूसरे दल में है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि उस चेहरे को वापस लाकर फिर से चुनाव जीता जा सके? ये उपचुनाव अब देखना होगा, क्योंकि माहौल काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। बाबूलाल सोरेन ने साफ कह दिया है कि जिम्मेदारी दी जाएंगी तो निभाई जाएंगी। अब बीजेपी की तरफ से रुख क्या साफ होता है ये देखना काफी अहम होगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।